जो कल के अविश्वास की बात है तो उसको लेकर हम माननीय हाई कोर्ट में हमने एक याचिका दायर करी थी, जिसमें हमें राहत मिली है। और उसका भी एक रीज़न था कि सरकार और प्रशासन के द्वारा जो अविश्वास लेके आने में बहुत जल्दबाजी करी है और जिसमें नियमों का पालन नहीं किया गया, उसके लिए हमें वहाँ से राहत मिली और फैसला हमारे हक में आया है। तो हाई कोर्ट की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी की गई, क्या बताया गया है अभी आगे तक? देखिए, हाई कोर्ट की पूरी गाइडलाइन तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन जहाँ तक मेरी वकीलों से बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि भाई कल चुनाव हो सकता है अगर सरकार चाहे तो, लेकिन जो परिणाम रहेगा उसको सुरक्षित और गोपनीय रखा जाएगा। और आगे हमें 15 दिन की डेट मिली है जिसमें अगली सुनवाई होगी। उस पर सरकार को नोटिस और कारण मांगा गया है कि जवाब मांगा गया है कि जो कमियां रही है वो क्यों रही है, और हमें आगे भी विश्वास है कि हमें और अच्छी राहत वहाँ से मिलेगी। क्या कल चुनाव होगा जी? देखिए, वो सरकार और प्रशासन तय करेगा, और हम तो गुजारिश करेंगे कि जब इन अविश्वास को लेके आने में जो कमियां रही है तो सरकार इस अविश्वास को और प्रशासन कल के चुनाव को रद्द करे और आने वाले समय में दोबारा से चुनाव कराने का प्रयास करें। अविश्वास प्रस्ताव पर आप अधिकारियों को लपेटे में ले रहे हैं, क्या लगता है अभी अधिकारी इन्वॉल्व हैं इनमें कितना? देखिए, सारी चीज़ें समय समय पे जैसे हमारे सामने आएगी तो हम खुलासा करेंगे क्यों इस चुनाव को इस तरीके से लेके आ गया, किस दबाव में लेके आ गया और क्यों इतनी जल्दबाजी करी गई, नियमों को अनदेखा किया गया। तो हम उस बातों को जैसे जैसे हमारे सामने आती रहेगी हम उसका खुलासा करते रहेंगे। नाम पर कब लगाई रोक? कल लगाई या आज 10 बजे उस पर सुनवाई हुई है और उस पर रोक लगा दी गई है कि अगर आप चुनाव कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, लेकिन परिणाम घोषित नहीं करेंगे जब तक इसमें कोर्ट का पूर्णतः फैसला नहीं आ जाता। किस तरह के जो नियमों का पालन नहीं किया गया, किस तरह के नियम से जो पालन नहीं? देखिए, जितने भी नियम सरकार के और प्रशासन के द्वारा अपनाने चाहिए विश्वास को लेके, वो सारी को अनदेखा किया गया है। और उसका जो भी कमियां थी वो जो हमारे वकीलों द्वारा उसको माननीय हाई कोर्ट में रखा गया है, जिसके कारण हमें ये स्टे प्राप्त हुआ है। और जो कमियां रही हैं वो सारी जैसे ही हमें भी पता लगेगी, क्योंकि वो सारी वकीलों ने और उनके द्वारा ही वो सारी चीज़ें देखी गई है, तो जैसे ही हमें पता लगेगा हम उन चीज़ों का भी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। जैसे कल अविश्वास प्रस्ताव है, कल आप खुद भी मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि वोटिंग तो होगी कल? देखिए, कल का हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कल का तो अब कल जानेगा। अच्छा जी, देखिए, मैंने ऐसी तो हमारी बात कोई संज्ञान में नहीं है कि अविश्वास लेके आने का, कि हमने अपने साथियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी कुछ साथियों से बात नहीं हो पाई और ना हमें उन कारणों का पता लगा है। जैसे ही हमारी उन साथियों से बात होगी तो हम उसको भी प्रयास करेंगे, और जो मनमुटाव है जिन भी साथियों के साथ उसको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारी जो नियति है कि हमारे ज़िले में परिणाम, विकास के जो परिणाम है वो लगातार बेहतर हों, और हमने प्रयास भी किया है कि जितने हमने विकास कार्य आज तक ज़िला परिषद के द्वारा नहीं हुए उसको हमने अभी आप पिछले दिनों आप देख भी सकते हैं जाके कि हमने कितना विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का काम किया है। और हमारे साथियों को जो भी नाराज़गी रही है उसको भी हम दूर करेंगे, और हमारे साथियों के साथ बातचीत का जो दौर है हम उसको भी खुला रखेंगे, और जल्द हम साथियों को मना के एक स्टेज पे आपको बैठे एक साथ मिलेंगे। चेयरमैन साहब, जो वाइस चेयरमैन का है वो ये हाई कोर्ट में जाने की बात है, तो सामने आने के बाद उन्होंने कहा है कि चेयरमैन जो है वो भ्रष्टाचार से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का और अविश्वास का तो कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा नहीं, देखिए, उन्होंने क्यों कहा वो तो उसका जवाब वही देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार का और इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार क्या है? सारी टेंडर प्रक्रिया के तहत काम हुए हैं। हमने तो एक भी रुपए का काम डिपार्टमेंटल और अपने तरीके से नहीं करवाया। अगर टेंडर में भी कोई कमियां है तो वो तो सरकार के लेवल पे दूर हो सकती है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अविश्वास प्रस्ताव गिराने के लिए चेयरमैन को कितने पार्षदों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, हमें अविश्वास गिराने के लिए जो लेके आएगा उसको 2/3 उसको बहुमत चाहिए, उनको 14 लोगों की ज़रूरत है। अभी 21 में से वोटिंग होनी थी या 20 में से? 20 में से वोटिंग होनी थी, लेकिन सरकार ने और सरकार के दबाव में प्रशासन ने जो मेंबर सस्पेंड हो चुका है उसका भी एफिडेविट उन्होंने लिया है और उसको भी एक्सेप्ट किया है, जो कि गलत है। एक सस्पेंड आदमी का आप कैसे एफिडेविट आप उसको ले सकते हो? उसको भी वोट देने का अधिकार प्रशासन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दबाव है सरकार का जो नहीं होना चाहिए था। अब आपके पास कितने मिनट? देखिए, हमारे पास अब समर्थन पूरा है, जल्दी सारे साथी आपको एक ही मंच पे बैठे मिलेंगे। इसमें कोई ऐसा भी था कि विश्वास प्रस्ताव आने से पहले कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हों कि ये कर दो चेयरमैन साहब में तो हम अविश्वास ले आएंगे, ब्लैकमेल करना की कोशिश करें, कोई होगा भी किसी लेवल पे?
देखिए, सारी बातें होती हैं और अगर समय आया उन चीज़ों का भी हम खुलासा करेंगे कि क्या क्या बातें, क्या क्या रीज़न रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं संविधान और इन चीज़ों के बड़ा खिलाफ है, जो नहीं होना चाहिए। और लोगों के द्वारा हमको चुन के भेजा जाता है, अगर हम अपनी अपनी पर्सनल मंशा रख के उस चीज़ का काम करें तो वो गलत है। हमें लोगों की इच्छाओं के अनुकूल काम करना चाहिए और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमें चुन के भेजने का लोगों का मकसद है कि उनके विकास कार्य चलें। 2 साल लगातार चुनाव ना होना करके बहुत से चुनाव जो विकास कार्य वो पहले ही बाधित थे, और अगर ऐसे हम मिलके ऐसा काम ना करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और मैं तो सभी लोगों से भी और अपने पार्षदों से भी गुजारिश करूंगा कि वो आए, साथ बैठ के जो भी हमारे मन मुटाव उनको दूर करेंगे और लोगों की जो विकास की जो उनकी इच्छाएं हैं उनको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल अभी केवल रिजल्ट पर रोक लगाई है हाईकोर्ट की तरफ जी बिल्कुल, रिजल्ट पे रोक लगाई और आगे 15 दिन का समय कोर्ट ने दिया है कि 15 दिन में जो जो ये कमियां सरकार की तरफ से रही है, ये क्यों रही, इनका जवाब मांगा है और मुझे विश्वास है कि आगे भी हमें इस पर राहत मिलेगी। से। तो कुछ और अलग फैक्ट्स भी आपने रखे हैं अपनी पिटीशन में? देखिए, हमारे जो जो कमियां थी हमें सारी माननीय हाई कोर्ट के सामने रखी है और वो सारी चीज़ों के चलते ही हमें आज ये राहत मिली है। तो पार्टी लेवल पे आपने बात करी हो, डिस्कस किया और जेजेपी में ऊपरी स्तर पर? देखिए, पार्टी ने अपने लेवल पे पूरा प्रयास किया है और सब मिलके ही हमने आज ये चीज़ हासिल करी है।